हेलो एवरीवन। आज हम नोइंग आवर नंबर्स की सेकंड एक्सरसाइज देखेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज हमने देख ली थी। इसमें हम देखेंगे हमारा जो डेली रूटीन है उसमें हम अलग अलग चीज़ें देखते हैं। जैसे एक पेन है, इसका वेट कितना है। कोई हम सब्जी लेके आते हैं तो उसका वेट कितना होता है। कोई बैग है भरा हुआ, उसका वेट कितना है। कोई बोतल है, उसमें हम कितना वाटर डाल सकते हैं। कैन है, उसमें हम कितना वाटर डाल सकते हैं। तो अलग अलग कैपेसिटी हो गई, वेट अलग अलग हो गया। हम घर से स्कूल तक आते हैं तो उसमें कितनी दूरी है, 2 पॉइंट दे दे कि मतलब यहाँ से लेके वहाँ तक कितनी दूरी है। तो अलग अलग चीज़ है, एक लेंथ है, एक वेट है और एक कैपेसिटी है। तो ये जो मेजरमेंट को मापने की इकाई है उसको हम मेट्रिक सिस्टम बोलते हैं। मेट्रिक सिस्टम। दिस सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, किसी भी चीज़ को मापने का जो तरीका है उसको हम मेट्रिक सिस्टम बोलते हैं। It's called the metric system. लेंथ का मतलब होता है लंबाई। जैसे स्कूल से लेके घर के बीच में कितनी दूरी है, आपके घर से लेके आपके फ्रेंड के घर के बीच में कितनी दूरी है, तो वो हो गई लेंथ। अब जो मैट्रिक सिस्टम है उसमें हम 3 चीज़ें देखेंगे। एक तो लेंथ, लंबाई मापना। सेकंड वेट, एक बैग है उसमें कितना वेट है। एक बड़ा बोरा भरा हुआ है किसी भी चीज़ का, उसमें कितना वेट है। तो अलग अलग हर चीज़ का अलग अलग वेट होता है। एक पेन है, उसका वेट कम होगा, बैग का वेट ज़्यादा होगा। उसको बोलते हैं मास या वेट भी बोल सकते हैं। इसका मतलब होगा वजन। फर्स्ट है लेंथ, सेकंड है मास और थर्ड है कैपेसिटी, क्षमता। जैसे एक बोतल है उसमें हमें वाटर भरना है और एक कैन है उसमें हमें वाटर भरना है। तो बोतल की बजाय कैन की कैपेसिटी है वो ज़्यादा होगी। तो मैट्रिक सिस्टम में हम 3 चीज़ें देखेंगे, लेंथ, मास और कैपेसिटी। लेंथ का मतलब लंबाई, मास का मतलब वजन और कैपेसिटी का मतलब क्षमता। अब जो लेंथ है उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटी यूनिट है मिलीमीटर। एम का मतलब मिली मीटर और इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं एम। ये हो गई स्मॉलेस्ट यूनिट। और लार्जेस्ट यूनिट या सबसे बड़ी इकाई वो है किलोमीटर। के एम। जैसे रमेश और सुरेश के घर के बीच में 5 किलोमीटर की दूरी है। तो जो हम दूरी माप रहे हैं, लंबाई माप रहे हैं, वो किस में मापेंगे? किलोमीटर में। यानी सबसे बड़ी इकाई है किलोमीटर। किलोमीटर से बड़ी इकाई नहीं होगी लेंथ मापने की। और सबसे छोटी है मिलीमीटर। फिर है मास, वजन मापना है हमें किसी भी चीज का, तो मिलीग्राम। एम जी, मिली का एम हो जाएगा और ग्राम का जी हो जाएगा। और वेट किलोग्राम। केजी, सबसे बड़ा तो हो जाएगा किलोग्राम। सबसे बड़ी जो यूनिट है वो किलोग्राम और सबसे छोटी यूनिट है मिलीग्राम। हम सब्जी लेने के लिए जाते हैं तो बोलते हैं 2 किलो आलू दे दो या 1 किलो मिर्च दे दो, तो वो किलो, केजी, किलोग्राम आ गए यहाँ पे वेट को लेके। और कैपेसिटी, क्षमता, किसी भी चीज़ की हमें कैपेसिटी बतानी है तो मिलीग्राम, मिली लीटर। सबसे छोटी तो इकाई है मिली लीटर, एम एल। और सबसे बड़ी है किलो लीटर, के एल। जैसे हम दूध लेने के लिए जाते हैं, ये ज़्यादातर जो कैपेसिटी है वो तरल पदार्थों के लिए यूज में ली जाती है। बोतल में जैसे हमें वाटर भरना है या मिल्क भरना है तब हम बोलेंगे इतना किलोलीटर भर दो, इतना मिलीलीटर भर दो। तो लेंथ के लिए हम मिलीमीटर सबसे छोटी इकाई है और सबसे बड़ी इकाई है किलोमीटर। मास के लिए मिलीग्राम सबसे छोटी इकाई है और किलोग्राम सबसे बड़ी। कैपेसिटी के लिए मिलीलीटर सबसे छोटी इकाई है और किलोलीटर सबसे बड़ी। नोट डाउन करो आप।
अब हम लेंथ की, मास की और कैपेसिटी की अलग अलग क्वांटिटीज बंद करो यार, नाम ही नहीं है, बंद ही नहीं किया। अब हम लेंथ, मास और कैपेसिटी की और यूनिट्स देखेंगे। पहले हमने लेंथ पे देखा था कि सबसे छोटी जो यूनिट होती है वो मिलीमीटर होती है और सबसे जो बड़ी यूनिट होती है वो किलोमीटर होती है। तो फर्स्ट हम सबसे पहले लेंथ की देख रहे हैं। लेंथ हिंदी में इसका मतलब होता है लंबाई। दो हमें पॉइंट दे दे और उनके बीच की दूरी भाई हमें बतानी है कि जैसे आपका घर है और स्कूल है, इन दोनों के बीच में कितनी दूरी है, तब वो आएगा लेंथ, लंबाई। तो हमने देखा, हम अब लेंथ की अलग जो दूसरी यूनिट्स है मिलीमीटर से बड़ी और किलोमीटर से छोटी वो देखेंगे। तो फर्स्ट है मिलीमीटर। फर्स्ट जो यूनिट है सबसे छोटी वो है मिलीमीटर, शॉर्ट फॉर्म एम हो जाएगी। एम इसका मतलब तो मीटर और जो पहले वाला एम है उसका मतलब है मिली, तो मिलीमीटर। सेकंड यूनिट होगी इसकी सेंटीमीटर, सेंटी का सी हो जाएगा और मीटर का एम हो जाएगा, सी एम। सेंटीमीटर के बाद में आएगा डेसीमीटर, डी एम। डेसीमीटर का हो जाएगा डी एम, डेसीमीटर। डेसीमीटर के बाद में आएगा मीटर, इसका हो जाएगा एम। मीटर के बाद में आएगा डेकामीटर, इसका हो जाएगा डी एम। डी एम तो हम लिख नहीं सकते क्योंकि डी एम डेसीमीटर की है शॉर्ट फॉर्म, तो डेकामीटर का होगा डी ए एम। इसके बाद में आएगा हेक्टामीटर, इसकी हो जाएगी एच एम। और सबसे लास्ट में आएगा हमारा वो किलोमीटर, जो सबसे बड़ी इकाई है, के एम। तो ये लेंथ की हो गई मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर। तो मिलीमीटर है वो सबसे छोटी इकाई है, इसका मतलब है एक। इससे आगे मिलीमीटर से जब हम आगे वाली इकाई देखेंगे तो इस एक का 10 गुना, इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे वाली यूनिट आ जाएगी, जैसे 1 मिलीमीटर। अब हमें सेंटीमीटर निकालना है तो हम 1 मिलीमीटर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 मिलीमीटर यानी 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर है वो किसके बराबर होता है, 10 मिलीमीटर के बराबर। अब आएगा डेसीमीटर, तो डेसीमीटर से पहले है सेंटीमीटर, तब हम 1 सेंटीमीटर का 10 गुना करेंगे। 1 सेंटीमीटर का जब हम 10 गुना करेंगे तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका मतलब हो गया एक जो डेसीमीटर है उसमें 10 सेंटीमीटर होते हैं, एक जो डेसीमीटर है उसमें 10 सेंटीमीटर होते हैं। और मिलीमीटर 10 के, जैसे सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर थे तो डेसीमीटर में इस 10 के हम 10 गुना करेंगे तो 100 हो जाएंगे, तो 100 मिलीमीटर। तो एक डेसीमीटर में 10 तो सेंटीमीटर होते हैं और 100 मिलीमीटर होते हैं। नेक्स्ट है मीटर, तो मीटर से पहले हमारा डेसीमीटर था, यानी डेसीमीटर का 10 गुना क्या होता है, मीटर। 1 डेसीमीटर का 10 गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 10 डेसीमीटर। और ये 10 डेसीमीटर किसके बराबर है, 1 मीटर के बराबर। तो 1 मीटर में 10 तो डेसीमीटर होते हैं, 10 तो डेसीमीटर होते हैं। और 1 मीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, तो 10 मीटर में 10 डेसीमीटर में 100 सेंटीमीटर हो जाएंगे, तो 100 सेंटीमीटर, यानी इसका 10 गुना बढ़ गया। और 1 डेसीमीटर में जब 100 मिलीमीटर होते हैं तो 1 मीटर में इसका 10 गुना करेंगे। 10 गुना करने के लिए हम क्या करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई तो करते हैं, तो 1 2 3 3 0, 1 को 1 से किया 1, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, मीटर, मिलीमीटर। तो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर, 100 सेंटीमीटर और 1000 मिलीमीटर होते हैं। डेसीमीटर, मीटर के बाद में आएगा डेकामीटर, तो डेकामीटर से पहले वाली यूनिट है मीटर, तो हम मीटर को लेंगे। 1 मीटर का जब हम 10 गुना करेंगे तो 10 मीटर यानी एक जो डेकामीटर है उसमें 10 तो मीटर, हाँ 10 मीटर होते हैं, 1 डेकामीटर में 10 मीटर होते हैं। अब हम देखेंगे इसमें डेसीमीटर कितने होते हैं, तो यहाँ पे 10 था, 10 का 10 गुना हो जाएगा 100, 100 डेसीमीटर होते हैं।
ठीक है। और 100 सेंटीमीटर तो 100 का 10 गुना 1000, 1000 सेंटीमीटर होते हैं, और 1000 का 10 गुना 10,000, 10,000 मिलीमीटर होते हैं। एक जो डेकामीटर है उसमें 10 मीटर होते हैं, 100 डेसीमीटर होते हैं, 1000 सेंटीमीटर होते हैं और 10,000 मिलीमीटर होते हैं। अब बारी है हेक्टामीटर की। तो हेक्टामीटर से पहले वाली यूनिट है डेकामीटर, यानी डेकामीटर का 10 गुना होगा तब एक हेक्टामीटर बनेगा। तो एक हेक्टामीटर को हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 हेक्टामीटर, सॉरी एक डेकामीटर को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 डेकामीटर। तो एक जो हेक्टामीटर है उसमें 10 डेकामीटर होगा, एक हेक्टामीटर में 10 डेकामीटर। और मीटर कितने हो जाएंगे? 10 का 10 गुना हो जाएगा 100, तो 100 मीटर हो जाएंगे। डेसीमीटर हो जाएंगे 1000, सेंटीमीटर हो जाएंगे 10,000 और मिलीमीटर हो जाएंगे 1,00,000। एक हेक्टामीटर में 10 डेकामीटर, 100 मीटर, 1000 डेसीमीटर, 10,000 सेंटीमीटर और 1,00,000 मिलीमीटर होते हैं। नेक्स्ट है किलोमीटर। तो किलोमीटर हेक्टामीटर का 10 गुना होगा। एक हेक्टामीटर का 10 गुना करेंगे तो 10 हेक्टामीटर, यानी 1 किलोमीटर में 10 तो हो जाएंगे हेक्टामीटर, 100 हो जाएंगे डेकामीटर, 1000 हो जाएंगे मीटर, 10,000 हो जाएंगे डेसीमीटर, 1,00,000 हो जाएंगे सेंटीमीटर और 10,00,000 हो जाएंगे मिलीमीटर। तो ये हमारी जो लेंथ की अलग अलग यूनिट्स थी उनको हमने देखा कि 1 मिलीमीटर, सबसे छोटी का ये 1 मिलीमीटर। फिर आगे जब हम करेंगे इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर होता है वो 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। फिर डेसीमीटर है तो सेंटीमीटर को हम डेसीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक जो डेसीमीटर होता है उसमें 10 सेंटीमीटर और 100 मिलीमीटर होते हैं। फिर आएगी मीटर की बारी। तो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर, 100 सेंटीमीटर और 1000 मिलीमीटर होते हैं। फिर आएगी डेकामीटर की बारी। इसमें एक डेकामीटर में 10 मीटर, 100 डेसीमीटर, 1000 सेंटीमीटर और 10,000 मिलीमीटर होते हैं। फिर हेक्टामीटर। तो एक हेक्टामीटर में 10 डेकामीटर, 100 मीटर, 1000 डेसीमीटर, 10,000 सेंटीमीटर और 1,00,000 मिलीमीटर होते हैं। फिर किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर में 10 हेक्टामीटर, 100 डेकामीटर, 1000 मीटर, 10,000 डेसीमीटर, 1,00,000 सेंटीमीटर और 10,00,000 मिलीमीटर होते हैं। नोट डाउन करो। अब हम सेकंड देखेंगे मास, वजन। जैसे एक स्कूल का बैग है उसमें कितना वजन है, एक बोरा भरा हुआ है अनाज का उसमें कितना वजन है। तो सबका वजन है वो बराबर तो होता नहीं, अलग अलग होता है। तो जो हमने लेंथ में यूनिट्स देखी थी मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टामीटर और किलोमीटर, तो पहले वाली यूनिट तो वही रहेगी, बस मीटर की जगह अब हमें लगाना है ग्राम। तो मास की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? मिलीग्राम, और सबसे बड़ी किलोग्राम। तो मिलीग्राम से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट है मिलीग्राम, इसकी शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी mg, मिलीग्राम। फिर सेंटीग्राम, cm, cg, सेंटीग्राम। फिर मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, dg, डेसीग्राम। फिर आ जाएगा इसमें ग्राम। अब इसमें मीटर की जगह आ जाएगा ग्राम। पहले पीछे मीटर 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 चल रहा था तब तो आ गया मीटर, अब ग्राम चल रहा है तो आ जाएगा ग्राम, इसकी हो जाएगी g।
ग्राम के बाद में आएगा डेकाग्राम, तो डी ए और जी। डेकामीटर में हमने डी ए एम लिखा था और डेकाग्राम में हम डी ए जी लिख देंगे। फिर हेक्टोग्राम, हेक्टाग्राम, एच जी, और सबसे लास्ट में आ जाएगा किलोग्राम। सब्जी लेने के लिए या कोई भी किराना का सामान लेने के लिए जब आप जाते हो तब बोलते हो इतना 5 किलो चीनी देना, 1 किलो सब्जी देना, तो वो ग्राम मतलब वजन माप रहे हैं हम। तो मास की यूनिट्स हो गई है मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टाग्राम और किलोग्राम। अब हम इनको देखेंगे, वही है जो सबसे छोटी यूनिट है वो तो 1 के बराबर है, और उससे जब आगे वाले को देखेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका 10 गुना, 10 मिलीग्राम का 10 गुना हो जाएगा सेंटीग्राम, सेंटीग्राम का 10 गुना हो जाएगा डेसीग्राम, डेसीग्राम का 10 गुना हो जाएगा ग्राम, ग्राम का 10 गुना हो जाएगा डेकाग्राम, और डेकाग्राम का 10 गुना हो जाएगा हेक्टाग्राम, और हेक्टाग्राम का 10 गुना हो जाएगा किलोग्राम। तो 1 मिलीग्राम। अब हम सेंटीग्राम, तो 1 मिलीग्राम का 10 गुना 10 मिलीग्राम, तो 10 मिलीग्राम मतलब 1 सेंटीग्राम में 10 मिलीग्राम होते हैं, या 10 मिलीग्राम है वो 1 सेंटीग्राम के बराबर होते हैं। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं 1 सेंटीग्राम 10 मिलीग्राम के बराबर होता है, या 10 मिलीग्राम 1 सेंटीग्राम के बराबर होता है। फिर अब है डेसीग्राम, तो डेसीग्राम से ऊपर वाली यूनिट है सेंटीग्राम, यानी सेंटीग्राम का 10 गुना होगा डेसीग्राम। तो 1 सेंटीग्राम, इसका हम 10 गुना करेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 सेंटीग्राम। तो एक जो डेसीग्राम है उसमें 10 सेंटीग्राम होते हैं, और मिलीग्राम हो जाएंगे 100। 10 का कर देंगे, अब इसमें 10 का 10 गुना करेंगे तब 100 हो जाएगा, तो 100 मिलीग्राम। अब आ रही है ग्राम की, तो ग्राम से ऊपर है डेसीग्राम, यानी डेसीग्राम का 10 गुना होगा वो 1 ग्राम के बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, 1 डेसीग्राम को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 डेसीग्राम। तो 1 जो ग्राम है उसमें 10 तो डेसीग्राम होते हैं, और सेंटीग्राम 10 के 10 गुना हो जाएंगे 100 सेंटीग्राम, और 1000 मिलीग्राम। बारी है डेकाग्राम की, तो डेकाग्राम से पहले ग्राम यूनिट है, ग्राम का 10 गुना 1 डेकाग्राम के बराबर होता है। तो 1 ग्राम को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो 10 ग्राम हो जाएंगे, और 10 ग्राम है वो 1 डेकाग्राम के बराबर है। तो 1 डेकाग्राम में 10 ग्राम, 100 डेसीग्राम, 1000 सेंटीग्राम और 10,000 मिलीग्राम होता है। फिर अब है हेक्टाग्राम, तो हेक्टाग्राम से ऊपर है डेकाग्राम, तो डेकाग्राम का 10 गुना वो हेक्टाग्राम के बराबर हो जाएगा। तो 1 डेकाग्राम मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 10 डेकाग्राम, तो 1 जो हेक्टाग्राम है उसमें 10 डेकाग्राम होते हैं, 100 ग्राम होते हैं, 1000 डेसीग्राम होते हैं, 10,000 सेंटीग्राम होते हैं, और 1 लाख मिलीग्राम होते हैं। लास्ट में किलोग्राम, यानी हेक्टाग्राम का 10 गुना वो 1 किलोग्राम के बराबर होगा। इसका 10 गुना करेंगे तो 10 हेक्टाग्राम, तो 1 किलोग्राम में 10 हेक्टाग्राम हो जाएंगे, 100 डेकाग्राम हो जाएंगे, 1000 ग्राम हो जाएंगे, 10,000 डेसीग्राम हो जाएंगे, 1 लाख सेंटीग्राम हो जाएंगे, और 10 लाख मिलीग्राम हो जाएंगे।
और हम नॉर्मली देखते हैं कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। ये देखो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ये हमने शुरू से पढ़ा है। या 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया 1 मिलीग्राम। 1 मिलीग्राम में 1 मिलीग्राम होगा, फिर सेंटीग्राम, तो 1 सेंटीग्राम में 10 मिलीग्राम होगा। फिर है डेसीग्राम, तो 1 डेसीग्राम में 10 तो सेंटीग्राम और 100 मिलीग्राम होंगे। फिर है ग्राम, तो 1 ग्राम में 10 डेसीग्राम, 100 सेंटीग्राम और 1000 मिलीग्राम होंगे। फिर आएगा डेकाग्राम, तो 1 डेकाग्राम में 10 ग्राम 100 डेसीग्राम, 1000 सेंटीग्राम और 10,000 मिलीग्राम होंगे। फिर 1 डेकाग्राम, तो 1 डेकाग्राम में 10 ग्राम, 1 डेकाग्राम में 10 ग्राम, 100 डेसीग्राम, 1000 सेंटीग्राम और 10,000 मिलीग्राम होंगे। फिर हेक्टाग्राम, तो 1 हेक्टाग्राम में 10 डेकाग्राम, 100 ग्राम, 1000 डेसीग्राम, 10,000 सेंटीग्राम और 1 लाख मिलीग्राम होंगे। फिर किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम में 10 हेक्टाग्राम, 100 डेकाग्राम, 1000 ग्राम, 10,000 डेसीग्राम, 1 लाख सेंटीग्राम और 10 लाख मिलीग्राम होंगे। नोट डाउन करो। तो पहले हमने लेंथ की यूनिट्स देखी, मास की यूनिट्स देखी, अब हम कैपेसिटी की देखेंगे। इसका मतलब होता है क्षमता। जैसे एक बोतल है, इसकी कितनी कैपेसिटी है, इसमें हम कितना वाटर डाल सकते हैं, मिल्क डाल सकते हैं। एक कैन है, उसकी कितनी कैपेसिटी है, एक ड्रम है, उसकी कितनी कैपेसिटी है, तो सबकी कैपेसिटी अलग अलग होती है। तो इसमें वही वापस मिली, सेंटी, डेसी, इसमें आ जाएगा लीटर लास्ट में। जैसे मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, लीटर, डेकालीटर, हेक्टालीटर और किलोलीटर। तो सबसे पहले आएगा मिलीलीटर, तो मिली का एम और लीटर का एल, ml। मिलीलीटर के बाद में सेंटीलीटर, CL। सेंटीलीटर के बाद में डेसीलीटर, DL। डेसीलीटर के बाद में लीटर आ जाएगा, इसका हो जाएगा L। और लीटर के बाद में डेकालीटर, तो डेकालीटर का DL। फिर डेकालीटर के बाद में हेक्टालीटर, डेकालीटर का हो जाएगा DAL और हेक्टालीटर का HL। फिर आ जाएगा किलोलीटर, किलोलीटर का हो जाएगा KL। तो अब हम देखेंगे, जैसे 1 मिलीलीटर है तो 1 सेंटीलीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1 डेसीलीटर में कितने सेंटीलीटर होते हैं और कितने मिलीलीटर होते हैं, 1 लीटर में कितने डेसीलीटर होंगे, कितने सेंटीलीटर होंगे, कितने मिलीलीटर होंगे आगे। तो 1 मिलीलीटर, सबसे पहले जो सबसे छोटी यूनिट है वो मिलीलीटर है, तो 1 मिलीलीटर। अब जब हम सेंटीलीटर करेंगे तो इसका 10 गुना, 1 मिलीलीटर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मिलीलीटर, यानी 1 सेंटीलीटर में 10 मिलीलीटर होते हैं। फिर डेसीलीटर, तो इसका 10 गुना हो जाएगा, 1 सेंटीलीटर मल्टीप्लाई 10, तो 10 सेंटीलीटर, यानी एक जो डेसीलीटर है उसमें 10 सेंटीलीटर हो जाएंगे। और 10 मिलीलीटर का 10 गुना करेंगे तो 100 मिलीलीटर हो जाएंगे। फिर आएगा लीटर, तो इसमें अब डेसीलीटर का 10 गुना करेंगे तो एक जो डेसीलीटर है इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 डेसीलीटर। तो 1 लीटर में 10 डेसीलीटर, 100 सेंटीलीटर और 1000 मिलीलीटर होते हैं। फिर आएगा डेकालीटर, तो अब हम लीटर का 10 लीटर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लीटर मल्टीप्लाई 10 लीटर। तो एक जो डेकालीटर है उसमें 10 तो लीटर, 100
डेसीलीटर, 1000 सेंटीलीटर और 10,000 मिलीलीटर होते हैं। डेकालीटर के बाद में आ गया हेक्टालीटर। तो इसमें डेकालीटर का 10 गुना करेंगे तो 1 डेकालीटर, इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 डेकालीटर, यानी एक जो हेक्टालीटर है उसमें 10 डेकालीटर होते हैं, 100 लीटर होते हैं, 1000 डेसीलीटर होते हैं, 10,000 सेंटीलीटर होते हैं और 1 लाख मिलीलीटर होते हैं। अब किलोलीटर, तो इसका हेक्टालीटर का 10 गुना करेंगे तो 1 हेक्टालीटर को पहले 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हेक्टालीटर। तो एक जो किलोलीटर है उसमें 10 तो हेक्टालीटर, 100 डेकालीटर, 1000 लीटर, 10,000 डेसीलीटर, 1 लाख सेंटीलीटर और 10 लाख मिलीलीटर होते हैं। मेन हो जाएगा इसमें 1 किलोलीटर इज इक्वल टू 100 लीटर। तो ये हो गई कैपेसिटी यूनिट्स, नोट डाउन करो। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। हमारा फर्स्ट एग्जांपल है ए टीन ऑफ बिस्किट्स, यानी बिस्किट का एक डिब्बा है, हैज़ 14 kg ऑफ बिस्किट्स, उसमें 14 kg बिस्किट्स है। एक्सप्रेस द वेट इन मिलीग्राम। पहले जो हमें वेट बताया था वो किलोग्राम में बताया था, अब इस किलोग्राम को हमें मिलीग्राम में चेंज करना है। किलोग्राम को हम मिलीग्राम में चेंज करेंगे तो 1 किलोग्राम, हम सबसे पहले देखेंगे 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं और एंड 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम, कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं और 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं। तो अब हमें निकालना है 1000 मिलीग्राम में, हमें निकालना है 1 किलोग्राम में अब कितने होते हैं, कि 1 किलोग्राम में जो मिलीग्राम है वो कितने होंगे। तो हम क्या करेंगे, 1 किलोग्राम की जगह 1000 ग्राम भी लिख सकते हैं कि 1000 ग्राम है, क्या ये 1 किलोग्राम और जो 1000 ग्राम है वो बराबर है। 1 किलोग्राम और 1000 ग्राम दोनों क्या है, बराबर है। उसको हम 1 किलोग्राम भी बोल सकते हैं और 1000 ग्राम भी बोल सकते हैं। तो अब हम 1 किलोग्राम की जगह लिख देंगे 1000 ग्राम। तो अब 1000 ग्राम में कितने मिलीग्राम होंगे। तो हमें पता है जब 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम है तो 1000 ग्राम में मिलीग्राम, 1000 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम, तो 1000 ग्राम में कितने होंगे, मल्टीप्लाई करना है। 1000 ग्राम को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 मिलीग्राम से, तो 1 2 3 4 5 6 6 0 1 2 3 4 5 6 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 मिलीग्राम। तो 1000 ग्राम में कितने मिलीग्राम हो जाएंगे, यूनिट्स 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख मिलीग्राम। तो 1 किलोग्राम में हो गए 10 लाख मिलीग्राम। 1 किलोग्राम में 10 लाख मिलीग्राम, सो 14 किलोग्राम इज इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई 10 लाख। सबसे पहले हम 0 0 लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 6 0 है तो 1 2 3 4 5 और 6। अब 1 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएंगे और 1 से 1 को करेंगे तो 1, तो 14 किलोग्राम में इतने मिलीग्राम हो जाएंगे। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख और करोड़, 1 करोड़ 40 लाख मिलीग्राम। तो जो 14 kg का बिस्किट का डिब्बा था उसमें 1 करोड़ 40 लाख मिलीग्राम होते हैं। नोट डाउन करो। सेकंड एग्जाम्पल है हमारा, वोट मस्ट बी एडेड टू 34,52,629 टू मेक इट इक्वल
टू 6 करोड़। ये जो नंबर है 34,52,629, इसमें हम क्या ऐड करें, क्या और जोड़े कि ये 6 करोड़ के बराबर बन जाए। आपको बोल दे 4 है, इसमें हम क्या ऐड करें कि ये 10 बन जाए। 4 में हम क्या ऐड करें कि ये 10 बन जाए। तो हमें पता है कि 4 में जब हम 6 ऐड करेंगे तो वो 10 बनेगा। लेकिन हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 10 में से हम जब 4 को माइनस करेंगे तो 10 में से 4 को माइनस करेंगे तब 6 ही बचेंगे। मतलब अब इस 4 में हम 6 और ऐड करेंगे तब 10 बनेगा। आपको बोल दे कि 9 है, 9 में हम क्या ऐड करेंगे, ये 20 बन जाए। 9 में हम क्या ऐड करेंगे, ये 20 बन जाए। तो हम क्या करेंगे, इस 20 में से इस 9 को माइनस करके देखते हैं। 0 में से 9 माइनस हो नहीं रहा, इससे लेंगे वो रो, यहाँ पे 1 बच जाएगा और यहाँ पे 10। 10 में से 9 माइनस किया 1 और यहाँ 1, यानी 11। कि 9 में जब हम 11 ऐड करेंगे तब 20 बनेगा। तो ऐड करके देखते हैं 9 और 11 को, 1 और 9 10, तो 0 और 1, 1 1 2, तो हो गया 20 आ गया। तो अब हमें क्या करना है, 6 करोड़ में से जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो नंबर आएगा वही नंबर यदि हम इसमें वापस ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 6 करोड़। तो इनसे लिखेंगे हम 6 करोड़। 6 करोड़ को हम लिखेंगे पहले नंबर में, डिजिट में, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000। ये ले क्यों हैं, तो 2 0 और लगेंगे अभी। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़, ये 6 करोड़। अब हमें जो नंबर चाहिए वो रिक्वायर्ड नंबर। तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट 34,52,629। साइड में हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अब 0 0 0 है तो ये सब हम सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते। सबसे पहले हमें बोरो लेना पड़ेगा। इस 6 से ये 0 बोरो लेगा तो 6 की जगह हो जाएगा 5 और इस 0 की जगह 10। इस 0 से आगे वाला लेगा तो यहाँ 9 और यहाँ 10। अब इस 10 से ये लेगा तो यहाँ 9 और यहाँ 10। अब इस 10 से ये लेगा तो यहाँ 10 हो जाएगा और यहाँ 9। फिर इस 10 से ये लेगा तो यहाँ तो 10 हो जाएगा और यहाँ 9। फिर इस 10 से ये लेगा तो यहाँ 9 हो जाएगा और यहाँ 10। और इससे ये लेगा तो यहाँ 10 और यहाँ 9। तो सबसे पहले हम 10 से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे। 10 में से जब हम 9 को सब्ट्रैक्ट करते हैं 1 बचता है। फिर 9 में से 2 7, 9 में से 6 3, 9 में से 2 7, 9 में से 5 4, 9 में से 4 5, 9 में से 3 6 और इस 6 की जगह हो गए थे 5। तो जो नंबर है वो हमें मिला है यूनिट्स 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। तो 5 करोड़ 65,47,371। ऐड करके एक बार देख लेते हैं कि हमारा जो नंबर है वो सही है क्या। इन दोनों को ऐड करेंगे तब हमें वापस 6 करोड़ मिलना चाहिए। तो इसमें हमें ऐड करना है 34,52,629। 1 और 9 10, 0 आ गया। 1 कैरी चली गई। 1 और 7 8, 8 और 2 10, तो 0 आ गया। 1 कैरी चली गई। 1 और 3 4, 4 6 10, 0। 1 कैरी चली गई। 1 और 7 8, 8 और 2 10, 0। 1 कैरी चली गई। 1 और 4 5, 5 5 10, 0। 1 कैरी चली गई। 1 5 6, 6 और 4 10, 0 कैरी चली गई। 1 और 6 7, 7 3 10, 5 और 1 6, आ गए 6 करोड़। मतलब ये जो हमारा नंबर है वो सही है। तो इसको हम जो रफ का काम था उसको हम मिटा देंगे। नोट डाउन करो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटेल ऑफ 1 मंथ्स परचेज फ्रॉम रजनी ग्रोसरी स्टोर इज एज फॉलोज। एक रजनी ग्रोसरी स्टोर एक शॉप है, वहाँ से
किराना की जो दुकान है वो है, वहाँ से एक मंथ का सामान है वो परचेज किया है, उसकी जो डिटेल है वो नीचे है। ये है रेट लिस्ट, यानी कोई भी चीज़ है उस पर उसकी रेट क्या है, और ये है परचेज डिटेल, और क्या क्या खरीदा सामान है, कितना सामान खरीदा है। तो फर्स्ट इधर आइटम लिखे हुए और इधर रेट। तो फर्स्ट है शुगर 35 रुपीज़ पर केजी, 1 केजी के 35 रुपीज़। सेकेंड है गुड़ 40 रुपीज़ पर केजी। साल्ट 7 रुपीज़ पर केजी। प्योर घी 395 रुपीज़ पर केजी। टी लीव्स 175 रुपीज़ पर केजी। चिली पाउडर 180 रुपीज़। कोरिएंडर पाउडर 170 रुपीज़। टर्मेरिक पाउडर 170 रुपीज़। सिंगदाना 90 रुपीज़ पर केजी। ऑयल 85 रुपीज़ पर लीटर, ऑयल है वो लीटर में। और चना दाल 65 रुपीज़ पर केजी। तुअर दाल 115 रुपीज़ पर केजी। राइस बासमती 65 रुपीज़ पर केजी। बेसन 70 रुपीज़ पर केजी। मूंग 60 रुपीज़ पर केजी। और सोप केक 13 रुपीज़ पर पीस। सोप केक यानी जो साबुन होती है उसकी एक टिक्की या एक साबुन है वो 13 रुपीज़ पर पीस, एक पीस का 13 रुपये। और 75 ग्राम उसका वेट है, कि एक जो साबुन है उसका वेट है 75 ग्राम। अब ये जो हमें रेट बताई हुई है वो पर केजी, मतलब 1 किलो की बताई हुई है, कि 1 किलो जब हम शुगर खरीदेंगे तो उसके 35 रुपीज़ लगेंगे, गुड़ खरीदेंगे तो 40 रुपीज़ लगेंगे। अब ये है परचेज लिस्ट, उससे सामान क्या क्या खरीदा और कितना खरीदा है। तो फर्स्ट है गुड़ खरीदा है 325 kg। शुगर 3837 kg। राइस बासमती 906 kg। सिंगदाना 164 kg। प्योर घी 500 kg। तुअर दाल 1369 kg। टी लीव्स 188 kg। साल्ट 234 kg। चिली पाउडर 93 kg। कोरिएंडर पाउडर 147 kg। टर्मेरिक पाउडर 189 kg। चना दाल 3273 kg। और सोप केक इसके पीस खरीदे हैं 13,048 पीस। अब हम देखेंगे क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू फाइंड आउट द टोटल वेट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय रजनी ग्रोसरी स्टोर लास्ट मंथ। लास्ट मंथ का मतलब हो गया पिछले महीने। रजनी ग्रोसरी स्टोर शॉप का नाम हो गया। गुड्स यानी जो सामान खरीदा है वो सोल्ड, कि रजनी ग्रोसरी स्टोर ने सेल की सेकंड फॉर्म हो गई सोल्ड, कि कितना सामान बेचा है पिछले महीने। कैन यू फाइंड, आपको उसका टोटल वेट ज्ञात करना है। रजनी ग्रोसरी स्टोर ने जो सामान बेचा है पिछले महीने उसका आपको टोटल वेट ज्ञात करना है। फिर है एक्सक्लूडिंग द वेट ऑफ सोप केक्स, जो सोप केक्स है उसका वेट है उसको आपको एक्सक्लूड करना है, छोड़ देना है। तो सोप केक को छोड़ के बाकी सब जो चीज़ें उनका हम वेट लिखेंगे और टोटल करेंगे वेट को। तो पहले हम लिख देंगे गुड्स सोल्ड बाय रजनी ग्रोसरी स्टोर, कि वो सारी चीज़ें या वो सारा सामान जो रजनी ग्रोसरी स्टोर है उसके द्वारा बेचा गया है। तो गुड़ बेचा हुआ है 325 kg। शुगर 3837 kg। राइस बासमती वो है 906 kg। सिंगदाना ये है 164 kg। प्योर घी 500 kg। तुअर दाल 1364
9 kg। टी लीव्स, चाय की जो पत्तियां हैं वो 188 kg। साल्ट, नमक 234 kg। चिल्ली पाउडर, मिर्च का जो पाउडर है 93 kg। कोरिएंडर पाउडर धनिए का 147 kg। टर्मेरिक, हल्दी 189 kg। और चना दाल 3273 kg। अब हम इसमें ये जो सॉफ्ट केक है इसके सारे पीस वो छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग द वेट ऑफ सॉफ्ट केक्स। ये जो सारा सामान है वो हो गया और कितना खरीदा है उसकी मात्रा। अब हमें क्या करना है, टोटल वेट निकालना है, तो हम लिख देंगे टोटल वेट। 5 और 7 12, 12 और 6 18, 18 और 4 22, 22 और 9 31, 31 और 8 39, 39 और 4 43, 43 और 3 46, 46 और 7 53, 53 और 9 62, 62 और 3 65। तो यहाँ आ जाएगा 5 और यहाँ 6। अब 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 6 17, 17 और 6 23, 23 और 8 31, 31 और 3 34, 34 और 9 43, 43 और 4 47, 47 और 8 55, 55 और 7 62। यहाँ 2 और यहाँ 6। अब 6 और 3 9, 9 और 8 17, 17 और 9 26, 26 और 1 27, 27 और 5 32, 32 और 3 35, 35 और 1 36, 36 और 2 38, 38 और 1 39, फिर 40 और 42। 4 के लिए चली जाएगी। अब 4 और 3 7, 7 और 1 8, 8 और 3 11। तो टोटल वेट आ जाएगा 11,225 kg। नोट डाउन करो। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ सॉफ्ट केक इन किलोग्राम सोल्ड लास्ट मंथ। पिछले महीने जो सॉफ्ट केक बेचे थे उनका हमें टोटल वेट बताना है और वो भी किलोग्राम में। तो हमें बताया था कि एक जो सॉफ्ट केक है उसका वेट था 75 ग्राम और हमें अब बताना है 13,048 पीस का वेट, वो भी ग्राम में नहीं किलोग्राम में। तो हम पहले लिखेंगे वेट ऑफ वन पीस ऑफ सॉफ्ट केक। जो एक पीस है सॉफ्ट केक का उसका वेट तो वो है 75 ग्राम। अब हम सारे जो सॉफ्ट केक है उनका वेट निकालेंगे। तो वेट ऑफ 13,048 पीसेज ऑफ सॉफ्ट केक। एक का दे दिया और ज़्यादा का वेट पूछ लिया तो हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 13,418 को हम 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वेट आ जाएगा इन सब का, इनका कितना वेट है। फाइव की टेबल 8 टाइम्स 40, 5 4 जा 20, 20 और 4 24, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2 ऐड करेंगे 2, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 और 1 6, 7 से
7 8 जा 56, इसकी कैरी लगाएंगे अब, और 7 4 जा 28, 28 और 5 33, 7 को 0 से किया 0 3, 7 3 जा 21, 7 1 जा 7, 7 2 9, 10, 3 2 5 और 1 6, 5 3 8, 6 और 1 7 और 9। तो टोटल वेट आ गया यूनिट, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000 और लाख, 9,78,600। ये आ गया ग्राम में। ये वेट है, ये ग्राम में आया है। ग्राम को अब हम किलोग्राम में चेंज करेंगे, तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। यानी किलोग्राम को जब हम ग्राम में चेंज करेंगे तब तो हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना है, और ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे तब हमें 1000 से डिवाइड करना है। तो इसको हम ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 से अब हम डिवाइड करेंगे। इस 0 से ये 0 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया, एक 0 बचा है, तो हम एक डिजिट को छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। तो 6 को छोड़ के हम लगा देंगे पॉइंट। अब 1 से हम 9 को डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा, 1 से 7 को डिवाइड करेंगे 7 आ जाएगा, 1 से 8 को डिवाइड करेंगे 8 आ जाएगा पॉइंट, और फिर 6 किलोग्राम। तो उस जो टोटल वेट था सॉफ्ट केक का वो किलोग्राम में आ गया 978.6 kg। नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच अमाउंट ऑफ मनी डिड ग्रोसरी स्टोर गेट बाई सेलिंग शुगर एंड टी लीव्स। जो ग्रोसरी स्टोर है उसने शुगर और टी लीव्स बेच के कितने रुपए प्राप्त किए। तो हम देखेंगे, उसने शुगर है वो 3837 kg बेची थी, और एक शुगर kg का जो रेट है, एक शुगर kg की वो है 35 रुपीज। तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 kg शुगर, वो है 35 रुपीज। कॉस्ट ऑफ हमें निकालने कितने शुगर की है 3837 kg शुगर। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे हम, मल्टीप्लाई बाई 35, 3837 इज मल्टीप्लाई बाई 35। तो 5 की टेबल बोलनी है, 5 7 जा 35, 5 3 जा 15, 15 और 3 18, 5 8 जा 40, 40 और 1 41, 5 3 जा 15, 15 और 4 19, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, 9 to 11, 3 8 जा 24, 24 और 1 25, 3 3 जा 9, 9 to 11, 5 और मल्टीप्लाई का साइन 5, 8 और 1 9, 1 1 2, 9 5 14, 1 2 3 और 1। तो 3837 kg जो शुगर था, शुगर उसने बेची, उसकी प्राइस थी यूनिट, 10 100 1000 10,000 और लाख, 1,34,295 295 रुपीज। अब हम देखेंगे कॉस्ट ऑफ टी लीव्स। तो 1 kg जो टी लीव्स था उसके 175 रुपीज़ है। तो कॉस्ट ऑफ 1 kg टी लीव्स यानी चाय की जो पत्तियाँ हैं उसका 175 1 kg का है, और इसने जो बेची है ग्रोसरी स्टोर ने वो है 188 kg। तो हम कॉस्ट ऑफ 188 kg टी लीव्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 188 और 175 को, 188 और 175 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 8 जा 40, 4 कैरी चली गई, 5 8 जा 40 और 4 44,
5 1 जा 5, 5 और 4 9, 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, 56 और 5 61, 7 1 जा 7 और 6 13, 1 से 8 को मल्टीप्लाई किया 8, 1 से 8 को किया 8 और 1 से 1 को किया 1, 0, 4 और 6 10, 1 और 9 10, 10 1 11, 11 8 19, 1 कैरी चले गई 1 और 3 4, 4 8 12, 1 और 1 2, 12, 1 और कैरी चली जाएगी 12 में तो 1 2 3, 32,900 रुपीज। अब हम लिखेंगे टोटल मनी डिड ग्रोसरी स्टोर गोट बाय सेलिंग शुगर एंड जो शुगर है उसकी प्राइस और टीली उसकी प्राइस को ऐड करेंगे तो शुगर की है 1,34,295 और टीली उसकी है 32,900 रुपीज। 505909291 1 और 4 5 5 2 7 3 3 6 और 1 तो टोटल मनी हो गई 1,67,195 रुपीज। नोट डाउन करो। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच अमाउंट डिड ग्रोसरी स्टोर गेट बाय सेलिंग साल्ट एंड चिल्ली पाउडर कि साल्ट नमक और चिल्ली पाउडर को बेच के जो ग्रोसरी स्टोर है उसने उसको कितना अमाउंट मिला। तो हम सबसे पहले साल्ट का देखेंगे। साल्ट है वो 7 रुपीज पर केजी यानी 1 किलो के लग रहे हैं 7 रुपीज। तो हम लिख देंगे कॉस्ट ऑफ 1 kg साल्ट 7 रुपीज और इसने जो ग्रोसरी स्टोर है उसने साल्ट बेचा है 234 kg। तो 234 kg साल्ट की हमें कॉस्ट निकालनी है। तो कॉस्ट ऑफ 234 kg साल्ट दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 234 मल्टीप्लाई 7 तो 234 मल्टीप्लाई बाय 7 7 4 जा 28 तो 8 और यहाँ पे 2 7 3 जा 21 21 और 2 23 7 2 जा 14 14 और 2 16। तो साल्ट के जो रुपए लगे हैं वो है 1638 रुपीज़। अब है चिली पाउडर। तो चिली पाउडर है उसकी रेट है 180 रुपीज़ पर केजी। तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 kg चिली पाउडर 180 रुपीज़। और हमें बतानी है निकालनी है चिली पाउडर की 93 kg चिली पाउडर की। तो कॉस्ट ऑफ 93 kg चिली पाउडर। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 93 और 180 को। तो जो जीरो है उसको हम पहले ही साइड में लिख लेंगे। जीरो लिख दिया, बच गए 93 और 18। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे 93 और 18 तो 8 3 जा 24 8 9 जा 72 72 और 2 74 मल्टीप्लाई 1 को 3 से 3 1 9 जा 9 4 7 और 16। अब ये जीरो है ये यहाँ पे लगा देंगे। तो इसकी जो प्राइस हो गई वो हो गई 16,740 रुपीज़। अब हमें टोटल अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट डिड ग्रोसरी स्टोर गोट बाय सेलिंग। अब क्या क्या बेचा है? साल्ट एंड चिली पाउडर, साल्ट एंड चिली पाउडर। तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। साल्ट के रुपए लगे थे
1638 रुपीज़। और चिली पाउडर के 16,740 रुपीज़। टोटल अमाउंट 808, 3 और 4 7, 6 और 7 13, 1 कैरी चल जाएगी, 1 और 1 2, 2 और 6 8 और 1 18,378 रुपीज़। नोट डाउन करो। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द मास ऑफ ए गैस सिलेंडर। एक गैस सिलेंडर, उसका मास मतलब वेट, वजन इज 30 kg 250 ग्राम। एक गैस सिलेंडर, उसका जो वजन है वो 30 kg 250 ग्राम है। व्हाट इज द टोटल मास ऑफ 16 सच सिलेंडर्स। ऐसे ही 16 सिलेंडर्स है, उनका वेट कितना होगा। तो हमें एक सिलेंडर का दिया है और 16 का पूछा है। कोई भी एक चीज़ का वेट दे दे या एक चीज़ की प्राइस बता दे और ज़्यादा की पूछ ले, तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लिख देंगे द मास ऑफ ए गैस सिलेंडर, यानी एक गैस का जो सिलेंडर है उसका वेट कितना है, तो उसका वेट है 30 kg 250 ग्राम। और द मास ऑफ, हमें निकालना है 16 गैस सिलेंडर्स का, 16 गैस सिलेंडर्स। तो इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है, 30 kg 250 ग्राम मल्टीप्लाई बाई 16। तो हम ऊपर लिख देंगे kg और इधर लिख देंगे ग्राम। kg है 30, किलोग्राम है 30 और ग्राम है 250। इसको हमें 16 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 0 से किया तो 0, 6 को 5 से किया 6 5 जा 30, तो यहाँ 0 और यहाँ 3 कैरी चली जाएगी, 6 2 जा 12, 12 और 3 15, यहाँ 5 और यहाँ 1 चला जाएगा। 6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 ऐड करेंगे 1, 6 3 जा 18, मल्टीप्लाई का साइन, 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 1, 1 को 5 से किया 5, 1 को 2 से किया 2, 1 को 0 से किया 0 और 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, 0 0 5 5 10, तो यहाँ 0 आ जाएगा, 1 कैरी चल जाएगी, 1 और 1 2 2 2 4, 8 0 8, 1 और 3 4। तो ये जो है किलोग्राम के नीचे किलोग्राम आ गया और ग्राम के नीचे ग्राम आ गया। ग्राम है 0 0 0, तो ग्राम कितने नहीं है 484 किलोग्राम। 16 जो सिलेंडर है उनका वेट आ गया 484 किलोग्राम। तो हम लिख देंगे हेंस 484 किलोग्राम इज द टोटल वेट ऑफ 16 सच सिलेंडर्स। वेट की जगह हम मास भी लिख सकते हैं, नोट डाउन करो। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है फाइंड द नंबर ऑफ पेजेस इन ए बुक। एक बुक है, उसमें हमें पेज बताना है या ज्ञात करना है विच हैज ऑन एन एवरेज 207 वर्ड्स ऑन ए पेज। उस बुक में एक पेज है, उस पर 207 वर्ड्स है। बुक में बहुत सारे पेज होते हैं, उनमें से एक पेज पे लगभग 207 वर्ड्स है एंड कंटेंट्स 2,01,411 वर्ड्स ऑल टुगेदर। और उस पूरी बुक में जो वर्ड्स है वो तो है 2,01,411 और एक जो पेज है उस पे वर्ड्स है 207। तो हमें बताना है कि उस बुक में टोटल पेज कितने हैं। तो हम आंसर लिखेंगे एवरेज वर्ड्स ऑन ए पेज 207 और हमें निकालना है द नंबर ऑफ
पेज। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें डिवाइड करना है, डिवीज़न करना है। 2,01,411 डिवाइडेड बाई 207। जब हम 207 से इसको डिवाइड करेंगे तो पेज है वो आ जाएंगे। टू 207 से हमें इसको डिवाइड करना है। 207 की हमें टेबल आती नहीं है, हम टेबल बना लेंगे। पहले 207 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस 207 आ जाएगा। तो हम साइड में टेबल लिख लेंगे 207। फिर 207 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 7 जा 14। 2 को 0 से किया 0, 2 1 और 1 ऐड किया 1। 2 को 2 से किया 4, तो 414। फिर 207 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 7 जा 21, आगे 0 है तो 2 आ जाएगा। 3 2 जा 6, 621। फिर 207 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 7 जा 28 और 4 2 जा 8, 828। अब 207 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 7 जा 35 और 5 2 जा 10, 1035। फिर 207 को हम 6 से करेंगे। 6 6 जा 36, 6 7 जा 42। 0 है तो कैरी जाएगी तो फिर वापस 4 ही आ जाएगा। 6 2 जा 12, 1242। 207 को 7 से करेंगे। 7 7 जा 49 और 7 2 जा 14, तो 1449। 207 को अब 8 से करेंगे। 8 7 जा 56, 8 को 0 से किया 0, 5 ऐड करेंगे 5, 8 2 जा 16, 1656। अब 207 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 7 जा 63 और 9 2 जा 18, 1863 और 10 से करेंगे तो 2070। अब हम डिवाइड कर लेंगे। अब सबसे पहले है 2, तो 2 को तो हम 207 से डिवाइड कर नहीं सकते। आगे वाले लेंगे तो 20 को भी नहीं कर सकते। फिर 201 को भी 207 से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि 201 है वो 207 से कम है। फिर हो जाएंगे 4 डिजिट, तो हो गया 2000 और 2014। इसको हमें 207 से डिवाइड करना है। तो 207 की टेबल लिखी हुई है 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 7 8 9 10। तो हम मैच करेंगे 2000 से कम आना चाहिए। ये जो 2014 है इससे कम आना चाहिए। तो लास्ट है वो है 2070 है वो 14 से ज़्यादा हो गया। और 9 टाइम जब हमने टेबल बोली थी तो आ गया 1863। तो टेबल 207 की हम 9 टाइम बोलेंगे तो आएगा 1863। अब हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 में से 6 को कर नहीं सकते, बोरो लेंगे। आगे 0 है तो ये 0 पहले इससे बोरो लेगा तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 10 और 10 इसको देगा तो यहाँ 9 और यहाँ 11। 11 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, 9 में से 8 को 1 और 1 में से 1 0। ये वाला 1 है वो लिख लेंगे तो हो गया 1511। 7 टाइम जब हम इसकी टेबल बोलेंगे 207 की तब आएगा 1449। 7 टाइम टेबल बोलते तब तो हमें अब 1 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करना वो होगा नहीं। यहाँ से कर लेंगे, यहाँ 11 और यहाँ 0। 11 में से 9 को किया 2, 0 में से 4 हो नहीं रहा, यहाँ से देंगे कैरी तो यहाँ पे 4 हो गया और यहाँ पे 10 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया 6, 4 में से 4 0, 1 में से 1 0। अब ये वाला 1 बच गया, ये यहाँ लिख देंगे हम। तो 207 की टेबल हम 3 टाइम बोलते हैं तब आता है 621। तो यहाँ हो जाएगा 3 और 621 में से 621 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 बचेगा। तो उस बुक में कितने पेज हो गए 973। हम यहाँ पे लिख देंगे hence the number of pages
973 इन दी बुक। उस बुक में उन पेजों की जो संख्या है वो 973 है। नोट डाउन करो। अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है ए बस ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 356 किलोमीटर 500 मीटर डेली। कि एक बस है वो ट्रेवल यानी यात्रा करती है और डिस्टेंस मतलब दूरी। तो एक दिन में जो यात्रा करती है उसमें वो दूरी कवर करती है 356 किलोमीटर 500 मीटर। एंड और फॉर दिस ट्रेवलिंग इट कंज्यूम्स 1 लीटर ऑफ डीजल पर 15 किलोमीटर। और जब ये ट्रेवल करती है तो उसमें ये 1 लीटर ऑयल है वो 15 किलोमीटर पे लेती है, कंज्यूम करती है। तो फाइंड हाउ मच डिस्टेंस डज द बस ट्रेवल इन ए मंथ ऑफ 30 डेज। एक जो 30 महीने का मंथ है उसमें बस कुल कितनी दूरी तय करेगी। तो हम लिख देंगे इसका आंसर डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस इन 1 डे। एक दिन में उस बस के द्वारा कितनी दूरी तय की गई। तो एक दिन में 356 किलोमीटर 500 मीटर ये दूरी तय की गई। और हमें निकालना है 30 डेज का। तो हम लिख देंगे डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस इन 1 मंथ ऑफ 30 डेज। जो 30 दिनों का एक महीना है उसमें कुल कितनी दूरी तय करेगी। तो मल्टीप्लाई कर देंगे कि भाई एक दिन में इतनी दूरी तय कर रही है तो 30 दिन में कितनी दूरी तय करेगी। तो मल्टीप्लाई करना है 356 किलोमीटर 500 मीटर मल्टीप्लाई बाई 30 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो किलोमीटर साइड में लिख देंगे और मीटर साइड में लिख देंगे। मीटर है 500। 30 से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 0 से 0 को 0 से 0 को मल्टीप्लाई किया 0। इस 0 से 5 को करेंगे तो भी 0। यानी 0 को किससे भी मल्टीप्लाई कर लो किसी भी डिजिट से तो 0 ही आएगा। 3 को इस 0 से किया 0, 3 को इससे किया 0, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 और 1 19, 3 5 जा 15, 15 और 1 16, 3 3 जा 9 और 1 10, 0 0 0। तो मीटर आ गए 0 0 0 मीटर और किलोमीटर आ जाएंगे 0 और 5 5, 0 और 9 9, 0 6 6, 0 1। 10,695 किलोमीटर। तो बस है वो एक महीने में 10,695 किलोमीटर दूरी तय करेगी। तो हम लिख देंगे हैंस द बस ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 10,695 किलोमीटर इन ए मंथ। यानी जो बस है वो एक महीने में 10,695 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। नोट डाउन करो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10 लाख टू गेट 4,93,646। 10 लाख में से हम क्या घटाएं, ऐसा कौन सा नंबर घटाएं या सब्ट्रैक्ट करें कि हमें 4,93,646 मिल जाए। तो 10 लाख में से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, क्या सब्ट्रैक्ट करें हम कि हमें ये वाला नंबर मिल जाए। तो हम एक छोटा जो नंबर है या छोटे डिजिट को लेके एक एग्जांपल समझेंगे। जैसे 10 है, 10 लाख की जगह हमने ले लिए 10, 4 लेके वहाँ पे ले लिया हमने 4 कि 10 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हमें 4 मिल जाए। तो 10 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 मिल जाएंगे। 4 तो हमारे पास में है, फिर 6 बचेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमें ये 4 दिए हुए हैं कि ये 4 हमें बचाने हैं कि 10 में से हम क्या घटाएगी 4 बच जाए। तो 10 में से हम 1 2 3 4 5 6, 10 में से हम 6 घटाएंगे तब क्या बच जाएंगे 4। घटा के देखते हैं 10 में से हम 4 घटाएंगे तब 6 बचते हैं, यानी 0 में से
4 को हम सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते, 1 से बोरो लेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ 10 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 बच जाएंगे, यानी 10 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब 6 बच जाएंगे, यानी 10 में से हम 6 को माइनस करेंगे तब 4 आएंगे। अब 10 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करके देख लें, वापस यहाँ 0 और यहाँ 10 में से 6 को माइनस किया 4, 10 में से हम 6 को माइनस कर रहे हैं तब तो आ रहा है 4, और 10 में से हम 4 को माइनस कर रहे हैं तब आ रहा है 6, यानी जब हम एक नंबर घटाएंगे तो दूसरा नंबर हमें अपने आप मिल जाएगा। तो हम इस 10 लाख में से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो नंबर आ जाएगा जो हमें 10 लाख में से घटाने पे 4,93,646 मिलने वाला है। जैसे एक है कि 5 में से हम कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करें कि हमें 2 मिल जाए, तो हमें पता है 5 में से हम 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तब हमें क्या मिलेगा 2। 5 में से हम 3 सब्ट्रैक्ट करते हैं तब हमें 2 मिलता है। लेकिन यदि हम इस 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करके देखें तो 3 आता है क्या, तो 5 में से जब हम 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 2 3 4 5 1 और 2 तो मिल गया ना 3। तो हम क्या करेंगे, ये वाला नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे 4,93,646 10 लाख में से, तो वो नंबर हमें अपने आप मिल जाएगा। $4,93,646। 0 में से हम 6 को माइनस कर नहीं सकते, आगे पूरे 0 है तो हम पहले बोरो लेके करते हैं। जैसे ये 1, सबसे पहले इस 0 को बोरो देगा तो इस 1 की जगह 0 हो जाएगा और यहाँ 10। अब ये 10 हो गया तो 10 में से 1 इसको देंगे तो 10 की जगह तो बच जाएंगे 9 और यहाँ हो जाएंगे 10। अब 10 में से 1 इसको देंगे तो यहाँ हो जाएंगे 9 और यहाँ 10। फिर 10 में से आगे वाले 0 को देंगे तो यहाँ 9 और यहाँ 10। इस 10 में से इस 0 को देंगे तो यहाँ 9 और यहाँ 10, और इस 10 में से इस 0 को देंगे तो यहाँ 10 और यहाँ 9। अब यहाँ इस 0 की जगह हो गए 10। 10 में से हम 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, 9 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, 9 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 और 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5। तो ये जो नंबर है यदि इसको हम 10 लाख में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें ये नंबर मिल जाएगा। करके देखते हैं हम 10 लाख में से ये वाला नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें ये नंबर मिलता है या नहीं मिलता। वापस वही बोर लेना पड़ेगा, यहाँ 10 हो जाएगा फिर यहाँ 9, पहले 10 फिर 9। अब 10 में से हम 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 बचेगा, 9 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 बचेगा, 9 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 बचेगा, 9 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, यहाँ 9 है यहाँ 0 तो 0, 9 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 और 9 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, तो 4,93,646 आ रहा है। इसका मतलब हमारा जो आंसर है ये 5,06,354, ये सही है। तो हम लिख देंगे 5,06,354 should be subtracted from 10 lakh to get 4,93,646 कि 4,93,646 प्राप्त करने के लिए हमें 10 लाख में से 5,06,354 को सब्ट्रैक्ट करना होगा। नोट डाउन करो। अब है द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 8,24,709। डिफरेंस का मतलब होता है अंतर, और टू नंबर्स मतलब दो संख्याएं। कोई दो संख्याएं हैं उनके बीच का अंतर है, डिफरेंस है, वो 8,24,709 है। अब हमें दोनों ही संख्या पता नहीं है, सिर्फ इतना ही पता है कि जो डिफरेंस है वो ये है। बाद में इफ़ वन नंबर इज,
99,99,999। अब उन दो संख्या में से एक संख्या जो है, एक नंबर जो है वो है 99,99,999। फाइंड द अदर नंबर। अब हमें दूसरा नंबर है वो ज्ञात करना है। तो अब एक बार हम इनको छोड़ के एक ही छोटा एग्जाम्पल लेके समझेंगे कि मान लो कोई भी दो नंबर है, उनके बीच की डिफरेंस है 18। कोई भी दो नंबर है उनके बीच की डिफरेंस है 18। ये तो है डिफरेंस। और उसमें से वन नंबर, एक नंबर इसमें भी दिया हुआ है, तो हम एक नंबर जो है वो है 14। उसमें से एक नंबर जो है वो है 14। अब हमें दूसरा नंबर है अदर नंबर वो निकालना है। तो क्या करेंगे, हम एक बार इन दोनों को ऐड करके देखते हैं। 18 + 14, 8 4 12, 1 कैरी चली जाएगी, 1 2 3, तो वो नंबर आया है 32। अब हम देखते हैं 32 जो नंबर है वो सही है या गलत। तो ये तो डिफरेंस है, इसको हम एक बार नहीं देखेंगे। पहला एक नंबर है 14 और सेकंड नंबर हमारे पास में है 32। 14 और 32 में से बड़ा है 32, और हम हमेशा बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हम 32 में से 14 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 2 में से 4 को हम सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते, तो आगे वाले से बोरो लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएंगे 12। अब 12 में से हम 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 बचेगा, और 2 में से हम 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1। 18 आ गया, मतलब ये जो हमारा 32 है वो ही सेकंड नंबर है। तो क्या किया हमने, 18 और 14 को डिफरेंस और 1 नंबर को ऐड किया, तो यहाँ भी हम यही करेंगे, जो डिफरेंस है और जो 1 नंबर है उन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें सेकंड नंबर मिल जाएगा। तो हम आंसर लिखेंगे इसका, दी डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, यानी जो दो नंबर हैं उनके बीच की डिफरेंस है वो है 8,24,709। इफ़ वन नंबर, यदि जो फर्स्ट नंबर है वो है, वन नंबर इज 99,99,999, देन सेकेंड नंबर या अदर नंबर, देन अदर नंबर इज, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 8,24,709 प्लस 99,99,999। साइड में हम इनको ऐड करके देखते हैं। नाइन 18, 10 1 और 9 10, 1 और 7 8, 8 और 9 17, 1 और 4 5, 5 और 9 14, 1 और 2 3, 3 और 9 12, 1 और 0 1, 1 और 9 10, 1 और 0 1, 1 और 9 10, और 1 और 8 9। तो सेकंड नंबर हमें मिला है 9,24,708। जो सेकंड नंबर है वो मिला है 9,24,708। अब एक बार सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं हमारा जो नंबर है वो सही है या गलत। तो हम क्या करेंगे, ये नंबर बड़ा है और जो फर्स्ट नंबर ये था और सेकंड नंबर ये है, तो बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। बड़ा नंबर ये है और छोटा नंबर ये है, तो इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 9,24,708 और 99,99,999।
सब्ट्रैक्ट करना है। 8 में से हम 9 को सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते, बोरो लेंगे तो यहाँ 0 है, पहले इससे लेगा, यहाँ 6 हो जाएगा और यहाँ 10। 10 में से 1 इसको दे देगा तो यहाँ 18 और यहाँ 9। तो 18 में से 9 को सब्ट्रैक्ट किया 9, 9 में से 9 को सब्ट्रैक्ट किया 0। अब 6 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करना है, 6 में से 9 को सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते, आगे वाले से बोरो लेंगे, यहाँ 3 और यहाँ 1 इसको दे देंगे तो 16। 16 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7। अब 3 में से 9 को करना है, 3 में से 9 को सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते तो बोरो इससे लेंगे 2 से, तो यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ 13। 13 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 4। अब 1 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करना है, 1 में से 9 को हम सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते, बोरो लेंगे तो आगे 0 है तो सबसे पहले इससे लेंगे, इसका हो जाएगा 8, ये इसको देगा तो यहाँ 10, फिर ये 10 इसको देगा तो यहाँ 9 और यहाँ 10, और ये 10 इसको देगा तो यहाँ 9 और यहाँ 1 देगा 11। 11 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 बचेगा, 9 में से 9 को सब्ट्रैक्ट किया 0, 9 में से 9 को सब्ट्रैक्ट किया 0 और 8। ये और ये नंबर दोनों सेम है, तो सेकंड नंबर हमारा हो गया 9,24,708। नोट डाउन करो। हमारा एग्जाम्पल है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 5,70,648। दो नंबर है, उनका प्रोडक्ट है 5,70,648। इफ़ वन ऑफ द नंबर इज, यदि उन दोनों नंबर में से एक नंबर है वो 156 है, फाइंड द अदर नंबर, तो आपको दूसरा नंबर निकालना है, आल्सो राइट इन वर्ड्स, और उस नंबर को आपको वर्ड्स में भी लिखना है। अब प्रोडक्ट होता क्या है, जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तब जो हमारा आंसर आता है वो होता है प्रोडक्ट। जैसे हम 2 और 3 को कर रहे हैं, 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 आ रहा है, तो ये जो 6 है वो है प्रोडक्ट। और अब ये पूछा है कि ये प्रोडक्ट दिया हुआ है, उसमें से एक नंबर हमें 3 बता दिया, तो हमें दूसरा नंबर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 2 से यदि 6 को हमें नंबर बताया 3 कि प्रोडक्ट है वो है 6, 1 नंबर है वो आपको बता दिया 3, कि 2 नंबर है उनको मल्टीप्लाई किया तब आंसर आया 6, उसमें से एक नंबर 3 है, तो आपको दूसरा नंबर निकालना है, सेकंड नंबर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 3 से 6 को डिवाइड करते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो आ गया 2, ये वाला 2 हमें मिल गया। तो हमें क्या करना है, इसमें डिवाइड करना है। मान लो एक और एग्जाम्पल है कि प्रोडक्ट तो है 35 और 1 नंबर है, जो फर्स्ट नंबर हमें दिया हुआ है वो है 5, आपको सेकंड नंबर निकालना है। तो अब हम 5 से 35 को डिवाइड करते हैं, तो 3 छोटा है तो दोनों को एक साथ ले लेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30 और 5 7 जा 35। 35 में से 35 को सब्ट्रैक्ट किया 0। तो अब जो अदर नंबर आया है, सेकंड नंबर जो हमारा आया वो आ गया 7। अब हम 7 और 5 को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 35 आ रहा है क्या, 5 7 जा 35 या 7 5 जा 35। तो हमें इसमें क्या करना है, डिवीज़न। जब 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके उनको प्रोडक्ट हमें बता दे और उन 2 नंबर में से हमें एक नंबर बता दे और सेकंड नंबर हमें निकालने के लिए बोले, तो हमें क्या करना है, डिवाइड। तो हम लिख देंगे द प्रोडक्ट ऑफ आंसर, द प्रोडक्ट ऑफ 2 numbers is 5,70,641 if one number is 156, then second number देन सेकंड नंबर इस, तो इसमें से इसको डिवाइड करना है 156 से,
डिवाइड बाई 156। तो सबसे पहले हमें 156 की टेबल नहीं आ रही, तो टेबल बनाएंगे। 156 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 से, फिर 3 से, 4 से, ऐसे 10 तक करेंगे। तो 156 को 1 से करेंगे तो वापस 156 आ जाएगा। यहाँ हम टेबल लिखते हैं। फिर 156 को 2 से, तो 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 और 1 11, 2 1 जा 2 और 1 3। फिर 156 को 3 से, तो 3 6 जा 18, 3 5 जा 15 और 1 16, 3 1 जा 3 और 1 6। फिर 156 को 4 से, तो 4 6 जा 24, 4 5 जा 20, 20 और 2 22, 4 1 जा 4 और 2 6। सॉरी, ये जो है 3 1 जा 3 और 1 4, 468 और ये हो जाएगा 624। फिर 156 को हम करेंगे 5 से, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, 25 और 3 28, 5 1 जा 5 और 2 7। फिर 156 को 6 से, 6 6 जा 36, फिर 6 5 जा 30, 30 और 3 33, 6 1 जा 6 और 3 9। फिर हम करेंगे 156 को 7 से मल्टीप्लाई, तो 7 6 जा 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, फिर 7 5 जा 35, 35 और 4 39, 7 1 जा 7 और 3 10। अब 8 से करेंगे, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 5 जा 40, 40 और 4 44, 8 1 जा 8, 8 4 12। अब हम इसको करेंगे 9 से मल्टीप्लाई, तो 9 6 जा 54, 9 5 जा 45, 45 और 5 9, सॉरी 49, तो यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 4, 9 1 जा 9, 9 4 13। अब 156 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे एक 0 लग जाएगा। तो ये 156 की टेबल हो गई। अब डिवाइड करते हैं। 156 पहले 1 नंबर लिया, 5 है, 156 से छोटा है, फिर 2 डिजिट लिए तो 57 हो गया, ये भी 156 से छोटा है, 3 डिजिट लिए तो 570, ये 156 से बड़ा है, इसको हम 156 से डिवाइड कर सकते हैं। तो पहले 1 टाइम 156, 2 टाइम 312, 3 टाइम 468 और 4 टाइम 624। 624 ज़्यादा हो गए तो हम 3 टाइम 468। 0 में से 4 माइनस हो नहीं रहा, 0 में से 8 माइनस हो नहीं रहा, आगे वाले से बोल लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6 और यहाँ 10, 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट किया 2, 6 में से 6 0, 5 में से 4 1। अब 102 और ये आगे वाला 6 यहाँ पे हमने लिख लिया, तो 1026। तो 1092 ज़्यादा हो गए, ये है 936, ये ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 टाइम 936। 6 में से 6 को सब्ट्रैक्ट किया 0, 2 में से 3 सब्ट्रैक्ट हो नहीं रहा, बोल लेंगे पहले ये 1 इस 0 को देगा, तो 1 की जगह 0 और इस 0 की जगह 10, 10 इसको देगा तो यहाँ 12 और यहाँ 9, 12 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 और 9 में से 9 0 और ये 0 0, 90 बच गए। अब हम ये 4 लिखेंगे, तो 6 टाइम तो 936 हो रहे हैं, ज़्यादा है, 5 टाइम 780, 4 में से 0 4, 0 में से 8 सब्ट्रैक्ट हो नहीं रहा, यहाँ से लेंगे यहाँ 8 और यहाँ 10, 10 में से 8 2, 8 में से 7 1, बच गया 8 लिख देंगे। अब ये 1248 ये रहा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम। तो हमारा सेकेंड नंबर आ गया 3658। तो हम लिख देंगे अदर नंबर इज 3658 और फिर लिखा हुआ है आल्सो राइट इन वर्ड्स, इसको हमें इन वर्ड्स में भी लिखना है। तो 3658, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।
हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है 15 लीटर्स मिल्क इज़ अवेलेबल इन ए होटल। एक होटल है, उसमें 15 लीटर मिल्क है वो अवेलेबल है, उपलब्ध है। इफ़ यदि 25 मिलीलीटर मिल्क इज़ रिक्वायर्ड टू मेक 1 कप ऑफ टी, यदि 1 कप जो टी है उसको बनाने के लिए 25 मिलीलीटर मिल्क लगता है या मिल्क का यूज़ होता है, हाउ मैनी कप्स ऑफ टी कैन बी मेड बाय द मिल्क अवेलेबल इन दी होटल। तो उस होटल में जो मिल्क अवेलेबल है उससे हम कितने कप टी बना सकते हैं। तो ये लीटर में दिया हुआ है, तो हम पहले लिख देंगे मिल्क इज अवेलेबल इन ए होटल। उस होटल में या कोई भी जो होटल है उसमें मिल्क है 15 लीटर। फिर मिल्क इज रिक्वायर्ड टू मेक 1 कप ऑफ टी। 1 कप टी बनाने के लिए कितना दूध चाहिए, तो 25 मिलीलीटर। अब ये जो एक तो लीटर आया है टोटल जो दूध है उसका, और टी बनाने के लिए जो मिल्क यूज़ हो रहा है उसके लिए मिलीलीटर आया है। दोनों यूनिट्स अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे, पहले यूनिट सेम करेंगे, तो इस लीटर को हम मिलीलीटर में चेंज कर लेंगे। तो लीटर 1 लीटर, इसमें मिलीलीटर होता है 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, तो 15 लीटर में 15000 मिलीलीटर, मतलब इसको 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15000 मिलीलीटर। 15 लीटर बोल दो या 15000 मिलीलीटर बोल दो, एक ही बात है। तो उस होटल में 15000 मिलीलीटर दूध है और 1 कप जो दूध है वो बनाने के लिए 25 मिलीलीटर मिल्क चाहिए। तो इस दूध से हम कितनी चाय बना सकते हैं, कितने कप चाय बना सकते हैं, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे। तो 25 से हमें डिवाइड करना है, 15 तो होगा नहीं, 150। तो 25 की टेबल, 25 में जा 25, 25 टू जा 50, 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, 25 5 जा 125, 25 6 जा 150, 25 7 जा 125, 25 8 जा 200, 25 9 जा 225 और 25 10 जा 250। तो 150, 1 2 3 4 5 6 टाइम जब हम टेबल बोलेंगे तो 150 आ जाएगा। 150 में से जब हम 150 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, ये 2 0 यहाँ भी लिख देंगे और यहाँ भी लिख देंगे। तो कितने कप हम मिल्क, कितने कप टी बना सकते हैं, 600 कप। नोट डाउन करो। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है द डिस्टेंस बिटवीन द ऑफिस एंड द हाउस ऑफ मिस्टर शर्मा इज 2 किलोमीटर 235 मीटर। एक मिस्टर शर्मा है, उनके ऑफिस से लेके घर के बीच की दूरी, ये घर है, मान लो ये ऑफिस है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है 2 किलोमीटर और 235 मीटर। 2 किलोमीटर 235 मीटर एवरी डे। यदि प्रत्येक दिन या हमेशा ही गोज टू ऑफिस एंड रिटर्न्स बैक ऑन फुट, यदि वो हमेशा ऑफिस चल के जाते हैं और वापस चल के ही आते हैं। फाइंड द डिस्टेंस वॉक्ड बाय मिस्टर शर्मा इन 15 डेज। तो 15 दिनों में मिस्टर शर्मा ने कुल कितनी दूरी तय की। इफ़ वॉकिंग स्पीड ऑफ मिस्टर शर्मा इज 2.5 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में मिस्टर शर्मा की जो वॉकिंग स्पीड है, चलने की स्पीड है, वो 2.5 किलोमीटर है। तो हाउ मेनी आवर्स डज ही स्पेंड ऑन दी वे बिटवीन होम एंड ऑफिस। तो 15 दिनों में उन्होंने घर और ऑफिस के बीच में जो दूरी तय की है उसमें उनको कितना समय लगा। तो अब ये है कि इस घर से लेके ऑफिस तक के बीच की दूरी तो है 2 किलोमीटर 235 मीटर, लेकिन मिस्टर शर्मा है वो जाते भी हैं और वापस ऑफिस से, घर से ऑफिस जाते हैं, फिर ऑफिस से घर जाते हैं। तो वो इस दूरी को कितनी बार कवर कर रहे हैं, 2 बार। पहले तो आ रहे हैं तब 2 किलोमीटर 235 मीटर दूरी तय कर रहे हैं, फिर वापस जा रहे हैं
तो भी 2 किलोमीटर 235 मीटर दूरी तय कर रहे हैं, मतलब वो डबल दूरी, इसको डबल बार तय कर रहे हैं। इसको आ रहे हैं तभी ये जो चल के आ रहे हैं तभी ये दूरी तय कर रहे हैं, और फिर वापस जाएंगे तब भी ये दूरी तय करेंगे। तो एक दिन में कितनी दूरी तय करेंगे, हम इसका आंसर लिखेंगे द डिस्टेंस बिटवीन द ऑफिस एंड द हाउस ऑफ मिस्टर शर्मा। मिस्टर शर्मा के घर से लेके इस ऑफिस के बीच की दूरी है वो है 2 किलोमीटर 235 मीटर, ठीक है। फिर हम लिखेंगे डिस्टेंस यानी दूरी वॉक बाई मिस्टर शर्मा इन 1 डे। एक दिन में मिस्टर शर्मा ने कितनी दूरी तय की, तो ये दूरी एक दिन में मिस्टर शर्मा ने 2 बार तय की थी, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 किलोमीटर 235 मीटर को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्योंकि उन्होंने 2 बार ये दूरी तय की थी। तो 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6 और 1 7, 2 2 ज़ा 4, तो ये तो आ गई मीटर 470 मीटर, और 2 को 2 से 4, तो 4 किलोमीटर 470 मीटर मिस्टर शर्मा ने एक दिन में दूरी तय की। अब हमें बताना है 15 दिनों की, तो हम लिख देंगे डिस्टेंस वॉक बाय मिस्टर शर्मा इन 15 डेज। 15 दिनों में उन्होंने कितनी दूरी तय की, एक दिन में इतनी कर रहे हैं तो 15 दिन में इसको 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 किलोमीटर 470 मीटर मल्टीप्लाई बाई 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15 को 0 से किया 0 आ जाएगा, और 15 7 जा 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, 15 5 जा 75, 15 6 जा 90, और 15 7 जा 105। तो यहाँ पे तो आ जाएगा 5 और 10 चली जाएगी कैरी। 15 4 जा 60, 60 और 10 70, 70 में 0 यहाँ और 7 इसकी कैरी चल जाएगी, तो ये आ गया मीटर। और 15 4 जा 60, 60 और 7 67। तो मिस्टर शर्मा ने 15 दिनों में 67 किलोमीटर और 50 मीटर दूरी तय की। अब हमें बताना है कि इतनी दूरी तय करने में उनको टोटल घंटे कितने लगे। तो यहाँ दिया हुआ है हमें, इफ़ ए वॉकिंग स्पीड ऑफ मिस्टर शर्मा इज 2.5 किलोमीटर पर आवर, कि एक घंटे में वो दूरी तय कर रहे हैं कितनी, तो वॉकिंग स्पीड ऑफ मिस्टर शर्मा इज 2.5 किलोमीटर पर और एक घंटे में वो दूरी तय कर रहे हैं 2.5 किलोमीटर। हम जो 67 किलोमीटर 050 मीटर है इसको हम डिवाइड करेंगे 2.5 किलोमीटर से। तो हम क्या करेंगे, पहले इनको मीटर में चेंज कर लेंगे सबको ही। तो 67 किलोमीटर को 1 किलोमीटर में मीटर होते हैं 1000, तो 67 में हो जाएंगे 67,000 मीटर, और 050 मीटर ये हो गए, तो ये हो जाएंगे 67,050 मीटर। ये तो हो गए 67,050 मीटर, और ये 2 किलोमीटर अलग है और 500 मीटर अलग है, तो ये हो जाएंगे 2500 मीटर। तो अब हमें डिवाइड करना है 67,050 मीटर को 2500 मीटर से। तो हम लिख देंगे यहाँ पे 67, 10 से 10 कट हो गया, और इस 0 यहाँ पे 1 0 है, तो ऊपर वाले में एक डिजिट को छोड़ के आगे पॉइंट लगा देंगे। तो अब हमें 670.5 मीटर को डिवाइड करना है 25 से। तो 25 से करेंगे, 25 की टेबल लिख लेते हैं पहले हम।
6 को डिवाइड कर नहीं सकते, 2 डिजिट 67, तो 25 × 25, 25 2 जा 50 और 25 3 जा 75, तो 3 टाइम जब हम टेबल बोलते हैं तब ज़्यादा हो गया, तो हम 2 टाइम 50, 7 में से 0 को सब्ट्रैक्ट किया 7, 6 में से 5 को 1 और ये लिख देंगे। अब देखो 25 की टेबल हम 6 टाइम बोलते हैं तब 150 आते हैं और 7 टाइम बोलते हैं तब 175 जो ज़्यादा हो जाएंगे, तो हम 6 टाइम बोलेंगे, 150 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 में से 0 0, 7 में से 5 2, 1 में से 1 0। अब ये जो पॉइंट है ये हम ऊपर लगा देंगे और ये 5 यहाँ लिख देंगे, तो 205 हो गया। तो 25 की टेबल जब हम 8 टाइम बोलते हैं तब 200 आता है और 9 टाइम बोलते हैं तब 225, तो 225 तो ज़्यादा हो गया, 8 टाइम हम बोलेंगे तो 200, बच गया 5, पॉइंट लगाया हुआ है तो हम 1 0 और लगा सकते हैं, तो 25 में 25, 25 2 जा 50, तो उसने दूरी कितनी तय की है टाइम उसको लगा है 26.82 आवर्स या घंटे। नोट डाउन करो। ये है हमारा क्वेश्चन कि चेंज द फॉलोइंग इनटू सेंटीमीटर। दो हमें नीचे दिए हुए हैं, उनको हमें सेंटीमीटर में चेंज करना है। जैसे ये हेक्टोमीटर है, हेक्टोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो ये भी चेंज हो जाएगा, और मिलीमीटर को भी इसमें सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो सबसे पहले हम हेक्टोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो एक जो हेक्टोमीटर है उसमें 10,000 सेंटीमीटर होते हैं, एक में हो रहे हैं 10,000, तो 9 हेक्टोमीटर को अब सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, तो 9 को 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10,000 को करेंगे हम 9 से मल्टीप्लाई, तो हो जाएंगे 90,000 सेंटीमीटर। 9 हेक्टोमीटर में 90,000 सेंटीमीटर होते हैं, और सेकंड है 96 मिलीमीटर, इसमें कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो मिलीमीटर जो है वो सबसे छोटी यूनिट है, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। अब मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो हम करेंगे डिवाइड, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो हम डिवाइड करेंगे 10 से। 1 0 तो 1 को छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, तो 9.6 सेंटीमीटर। 96 मिलीमीटर में 9.6 सेंटीमीटर होते हैं। नोट डाउन कर। नेक्स्ट हमारा चेंज द फॉलोइंग इनटू किलोमीटर। नीचे वाले इनको किलोमीटर में हमें चेंज करना है, तो ये है मीटर, 41,000 मीटर। 1 किलोमीटर में 1,000 मीटर होते हैं, और जो किलोमीटर है वो सबसे बड़ी यूनिट है इसमें लेंथ मापने की। तो अब हमें इसको किलोमीटर, मीटर दिए हुए और इसको किलोमीटर में चेंज करना है, तो हमें डिवाइड करना है। अब 1 किलोमीटर में 1,000 मीटर होते हैं, तो हम इसको 1,000 से डिवाइड करेंगे। इस 0 से ये 0 कट, इस 0 से ये, इससे ये 1 को 41 को जब हम 1 से डिवाइड करेंगे तो वापस आएगा 41, तो 41 किलोमीटर। 41,000 मीटर में 41 किलोमीटर होते हैं। हमारा 7 लाख जो सेंटीमीटर है इसमें कितने किलोमीटर होंगे? तो 1 किलोमीटर में सेंटीमीटर होते हैं 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 लाख से इसको हम डिवाइड कर देंगे 7 लाख को। फाइव 0 से 5 0 कट हो जाएगा, 1 से 7 को डिवाइड करेंगे तो 7, तो 7 किलोमीटर। 41,000 मीटर में 41 किलोमीटर, 7 लाख सेंटीमीटर में 7 किलोमीटर। नोट डाउन करो।